हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम जीएस प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस सेट आपकी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन कहता है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। ऑप्शन फर्स्ट है कोरोनी बैक्टीरियम, बी है एशेरिशिया कोलाई, सी है वाइब्रियो कोलेरी और डी है बैसिलस एंथ्रेसिस। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है एशेरिशियाई कोलाई। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, तपेदिक, जिसे टीबी बोलते हैं, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। ऑप्शन आपका साल्मोनेला, बी है माइक्रोबैक्टीरियम, सी है डिप्लोकोकस और डी है स्ट्रेप्टोमाइसीज। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन बी, माइकोबैक्टीरियम। तो टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान की देन है? तो ऑप्शन है अमेरिका से, बी है आयरलैंड से, सी है दक्षिण अफ्रीका से और डी है कनाडा से। तो देखिए दोस्तों, संविधान में हमारा किसी न किसी देश से हमारा कुछ ना कुछ लिया गया है। तो इसमें पूछा गया है नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो अमेरिका से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए, दक्षिण अफ्रीका से लिए गए या कनाडा से लिए गए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें ज़्यादा व्याख्या नहीं की जाएगी, क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में मिलता है, दिव्य प्रबंधन में मिलता है, या अवेस्ता में मिलता है, बाइबल में मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में मिलता है। तो आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किस निकाय में किया गया है? तो ऑप्शन ए महाभारत में, बी अंगुत्तर निकाय में, सी छांदोग्य उपनिषद में या डी संयुक्त निकाय में। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 16 महाजनपदों की सूची का उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, किस में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन सभी ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हुई, आपका इतिहास हुआ, हिस्ट्री, सभी में से कुछ क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे और उनका आंसर आप याद भी करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, किस स्थान से प्राप्त शिलालेख में अशोक द्वारा इंगित 7 बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए मास्की, बी गुर्जरा, सी बैराठ और डी अहरोरा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बैराठ। ठीक है फ्रेंड्स, किस स्थान से प्राप्त शिलालेख में अशोक द्वारा इंगित 7 बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, बैराठ में। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को शत्रु का संहारक कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है अशोक को, बी है बिंदुसार को, सी है चंद्रगुप्त मौर्य को और डी है कालाशोक को।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा? शत्रु का संहारक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, बिंदुसार को। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस शासक को शत्रु का संहारक कहा जाता है, तो बिंदुसार को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, तीसरी स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त ने, ऑप्शन बी उपगुप्त ने, ऑप्शन सी रामानुजम ने, या ऑप्शन डी राधा गुप्त ने। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उपगुप्त ने। ठीक है, तो सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? उपगुप्त ने दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पितामह चरक किसके शासनकाल का प्रसिद्ध चिकित्सक था? ऑप्शन ए है कनिष्क, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है समुद्रगुप्त और डी है कुमारगुप्त। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा? चरक किसके शासनकाल का प्रसिद्ध चिकित्सक था? ऑप्शन ए, कनिष्क का। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही। और कुमारगुप्त के बारे में हम क्या ध्यान रखेंगे? कुमारगुप्त के बारे में ध्यान रखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पूछ ली जाती है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो कुमारगुप्त ने करवाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा कनिष्क हो जाएगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, मोतीलाल नेहरू ने किया था, अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, या महात्मा गांधी ने किया था? तो किसने किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने। एकमात्र 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उसमें से एकमात्र सम्मेलन में भागीदार बने थे हमारे महात्मा गांधी जी। कौन सा था वो? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं 11 क्वेश्चन पर। आज दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या 20 है, तो आपका पेपर जैसे आने वाला तो मैंने संख्या और बढ़ाई है आपकी, तो अच्छे से करेंगे प्रश्न को और अच्छे से पढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस हथियार से अपरिचित थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस हथियार से अपरिचित थे? ऑप्शन ए तलवार, बी कुल्हाड़ी, सी धनुष, या डी भाला। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तलवार। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस हथियार से अपरिचित थे? तलवार से अपरिचित थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और क्वेश्चन भी आपको पसंद आ रहे होंगे। अच्छे क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो हमें पता है कि वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो इनमें पूछा है सबसे प्राचीन वेद या सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऑप्शन बी, ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहेगा अच्छे से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत की कृषि भूमि का कितना भाग सिंचित है? कि भारत की जो कृषि भूमि है कितने भाग में सिंचाई या सिंचित जो कृषि की जाती है? 1/3 भाग में, बी है आधा भाग में, सी है 2/3 में, या डी है संपूर्ण भाग में? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1/3 भाग में। तो भारत की कृषि भूमि का कितना भाग सिंचित है? 1/3 भाग सिंचित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? बहुत पूछा जाता है दोस्तों। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आदिवासी विवाह प्रथा से, बी वृक्षों को काटने से बचाने से,
सी मत्स्य संरक्षण से और डी जल संरक्षण से। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्षों को काटने से बचाने से। इससे हमें एक और पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन से संबंधित कौन व्यक्ति हैं? तो सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है दोस्तों? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद करेंगे। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है केरल की जीवन रेखा है। केरल की जीवन रेखा किसको कहते हैं, या केरल की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो ऑप्शन ए है पेरियार नदी को, बी है पायकारा नदी को, सी है पंबा नदी को, या डी है थम्बी राबर्नी नदी को। ठीक है दोस्तों, तो केरल की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पेरियार नदी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसको कहेंगे? पेरियार नदी को कहते हैं केरल की जीवन रेखा। ऐसे आपको सभी याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे बिहार को किस नदी का शोक कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। तो ऐसे आपको याद रखने हैं, और मैं आपको आगे क्वेश्चन सब ऐसे कराता रहूँगा। आप अच्छे से वीडियो को देखते रहें और लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। झेलम नदी के किनारे बसा हुआ नगर है। ऑप्शन ए अमृतसर, बी लुधियाना, सी पटियाला, या डी श्रीनगर। तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ नगर कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीनगर। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे। तो ये आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? तो ये पूछ सकता है श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप आंसर होगा झेलम नदी। या ऐसे पूछ सकता है झेलम नदी के किनारे बसा हुआ नगर कौन सा है? तो श्रीनगर। ठीक है दोस्तों, अच्छे से ध्यान रखना आपको, कैसे भी आप एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत देश में वर्तमान देश में राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या हो गई है। मतलब केंद्र शासित प्रदेश और राज्य कितने हैं भारत में? तो ऑप्शन ए 28 एवं 29, बी 28 एवं 8, सी 29 एवं 8, या डी 29 एवं 9। तो क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 28 एवं 8। तो वर्तमान देश में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है रक्षा मंत्री, और डी है सेनापति। तो कौन होता है तीनों सेना? जैसे थल सेना हुई, वायु सेना है और जल सेना है। तो तीनों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सर्वोच्च सेनापति होता है तीनों का राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन आहूत करता है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है लोकसभा अध्यक्ष, और डी है उपराष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा आंसर? संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन आहूत करता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति आहूत करता है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अगर आपसे अध्यक्षता पूछा जाए तो अध्यक्षता के लिए लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। तो अध्यक्षता कौन करता है? लिख देता हूं मैं, अध्यक्षता। अध्यक्षता कौन करता है?
दोस्तों, तो लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है और आहूत कौन करता है इसे? राष्ट्रपति आहूत करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमारी जीएस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है पंजाब, बी है केरल, सी है आंध्र प्रदेश, डी है गोवा। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। अगर मैं पूछूं कब हुआ था? 1953 में ये गठित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये आपका आज 20 क्वेश्चनों का जीएस प्रैक्टिस सेट था। सभी विषयों को इसमें लिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अच्छे से अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।